प्रत्याशी के भाई जौरा जनपद पंचायत सदस्य नरेंद्र सिंह सिकरवार रूअर गांव गए थे। कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल ने कहा कि कई राउंड फायर किए गए। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि मेरे परिवार के लोग घर घर जाकर शांति के साथ प्रचार कर रहे हैं, चुनाव में शांति बनाए रखने के लिए सहयोग करें। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर बौखलाहट के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है। तो अंबाहा थाने के रूअर गांव में फायरिंग के आरोप हैं और सिकरवार ने वीडियो जारी कर शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम शांति से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हमारे परिवार के लोग लोगों के घर जा रहे हैं और शांति से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सत्यपाल सिंह सिकरवार के भाई पर फायरिंग का ये मामला अंबाहा थाने के रूअर गांव में फायरिंग के मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। सिकरवार ने बीजेपी पर बौखलाहट के आरोप भी लगाए। सहयोगी उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरैना से। उपेंद्र, ये जो आरोप सामने आए हैं सत्यपाल सिंह सिकरवार की तरफ से कि रूअर गांव में फायरिंग हुई है, इन आरोपों में कितना दम है, क्या है ये पूरा मामला और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ कि सत्यपाल सिंह सिकरवार ने ऐसा बताया कि उनके छोटे भाई नरेंद्र सिकरवार टीमों पे गोलीबारी से ही पुलिस से भी ये जानने की कोशिश की गई। पुलिस ने इसको स्वीकार किया है कि गोलीबारी की सूचना आई है। पुलिस बल गांव में पहुंचा था और गांव में टिंकू सिकरवार को और उनके सहयोगियों को लेकर पुलिस थाने आ गया है। अब पुलिस उनसे पूरी घटना की जानकारी ले रही है। अभी पीड़ितों को थाने में ही बिठा के रखा है, उनसे जानकारी के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि सत्यपाल सिंह सिकरवार ने आरोप लगाया है कि आज उनके छोटे भाई अपने सहयोगियों के साथ रूअर गांव में गए थे, जो कि अंबा थाना क्षेत्र का गांव है। इसमें उन जो गांव के सरपंच हैं गुड्डू सिंह तोमर, वो भी उनके साथ थे। लेकिन जो चर्चा में आया है कि गुड्डू सिंह तोमर की कोई अदावत सोनू तोमर से चली आ रही थी, जो सोनू तोमर की आदतन अपराधी है, बदमाश है। इसका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत प्रस्ताव गया था कि इनको एनएसए के तहत हवालात दाखिल किया जाए, लेकिन संभवतः वो मामला भी पूरा नहीं हो पाया है और आज उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। एक ये बड़ी घटना है, इस घटना से निश्चित तौर पर एक बड़ा उबाल है। वहीं इस घटना के बाद सत्यपाल सिंह सिकरवार ने शांति के साथ लोगों से अपील की है कि चुनाव को बिल्कुल शांति से करना है और उन्होंने ये कहा है कि भाजपा बौखला गई है, इस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल उपेंद्र, आपने जैसा बताया कि कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है, वो कौन से लोग हैं और आरोपी जिस पर पहले से भी मामला दर्ज है, तो कहीं ना कहीं चुनाव के वक्त प्रशासन की एक लापरवाही भी सामने आई। मैं आपको बताऊं कि अभी जो पीड़ित पक्ष है, जो कि नरेंद्र सिकरवार टिंकू हैं, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी के भाई हैं, उनके सहयोगियों को साथ उनको पुलिस लेकर आई है अभी थाने में और उनसे जानकारी ले रही है कि घटना का ब्यौरा क्या रहा, घटना कैसे हुई। संभवतः इस जांच के बाद में कोई आपराधिक मामला दर्ज करने की बात की जाएगी। लेकिन जो आरोपी हैं जिन्होंने गोली चलाई, वो वहां से गांव से भाग गए थे। पुलिस ने पूछताछ भी की थी, लेकिन वो नहीं मिले हैं। पुलिस अभी इस बात को कह रही है कि जब जानकारी हम पूरी ले लेंगे और कार्रवाई करेंगे तो उसके बाद हम बदमाश की निश्चित तौर पर गिरफ्तारी करेंगे। जी बिल्कुल उपेंद्र, इस गोलीबारी की घटना को लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और क्या जिस वक्त ये गोलीबारी की गई कोई मुश्किल तो नहीं आई? देखिए, मुश्किल तो निश्चित तौर पे आई ही, क्योंकि जो प्रचार प्रसार करने गए थे बहुत चुनिंदा लोग थे और उन पर किसी गांव के बदमाश द्वारा जब गोलीबारी की जाएगी तो गांव के ग्रामीण बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाएंगे। और वो हुआ भी यही कि अब ग्रामीण कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो स्थायी निवासी है उसके विरुद्ध कोई बोल नहीं पाएगा, क्योंकि आदतन बदमाश के खिलाफ बोलने में लोग डरते भी हैं। ये भी बात हो सकती है कि चुनाव के बाद कोई परिस्थितियां नई निर्मित होंगी, तब कुछ संभावनाएं बनेंगी। जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती जैसा ये माहौल है। उपेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि घटना के बाद क्या गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, कुछ फर्क नजर आ रहा है संक्षेप में? नहीं, देखिए, बिल्कुल अभी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तो जो पीड़ित पक्ष है उससे पूछताछ ही की रही है पुलिस। उसके बाद में व्यवस्था करेगी, तब कुछ नया परिदृश्य सामने आएगा। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।